दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का बूम आने वाला है और बहुत जल्द ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड बहुत तेज़ी से आसमान छूने वाली है। और जो कंपनीज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाती हैं या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़े रॉ मटेरियल्स जैसे कि बैटरीज, पावर सॉल्यूशंस जैसी चीज़ें मैन्युफैक्चर करती हैं, उनकी डिमांड भी बढ़ेगी। इसलिए मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छा टाइम है ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करने के लिए। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसे 4 स्टॉक्स के नाम बताने वाला हूँ जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चर करते हैं या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चर करने के लिए जो चीज़ें या फिर रॉ मटेरियल्स चाहिए होते हैं वो बनाते हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, बट उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप हमारे स्टॉक मार्केट और फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस रेगुलरली देख सको। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जो सबसे पहली कंपनी है उसका नाम है टाटा मोटर्स। दोस्तों, ये कंपनी एक ऑटोमोबाइल कंपनी है और ये कंपनी अपने कस्टमर्स को ऑटोमोबाइल प्रोडक्ट्स बना के देती है, जैसे कि कार्स, ट्रक्स एटसेट्रा एटसेट्रा। ये कंपनी एक लार्ज कैप कंपनी है और इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 1,11,459 करोड़ रुपीज़ है। इस कंपनी का शेयर प्राइस 313 रुपीज़ के करीब है। रिटर्न ऑन इक्विटी -22.9% के करीब है, जो थोड़ा ख़राब है, बट ऐसा आरओई आपको बहुत सी ऑटो कंपनीज में देखने को मिल सकता है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये कंपनी मैं आप लोगों को लॉन्ग टर्म में होल्ड करने के लिए बता रहा हूँ। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब कि ROCE की बात करें तो वो 6.27% के करीब है, जो कि ठीक ठाक है। इस कंपनी का डेट है सिर्फ और सिर्फ 1,21,002 करोड़ रुपीज़ का। एनुअल प्रॉफिट -13,451 करोड़ रुपीज़ का है, बट अभी ये कंपनी अपने सारे प्रॉफिट्स कंपनी में ही री इन्वेस्ट कर रही है। फ्री कैश फ्लो तकरीबन 9,145 करोड़ रुपीज़ का है, जो ठीक ठाक ही है। आप सोच रहे होंगे कि इस कंपनी का डेट इसकी मार्केट कैप से भी ज़्यादा है, बट मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर किसी कंपनी का डेट ज़्यादा है तो आपको ये देखना है कि डेट लेने के बाद उस कंपनी की परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई है या नहीं। और टाटा मोटर्स की परफॉर्मेंस हर क्वार्टर इंप्रूव हो रही है। दोस्तों, बात करें इस कंपनी के रिटर्न्स की तो लास्ट 1 मंथ में इस कंपनी ने 6.12% के रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को दिए हैं। लास्ट 1 ईयर में इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 278.14% तक के रिटर्न्स दिए हैं। लास्ट 5 ईयर्स में इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को -17.98% तक के रिटर्न्स दिए हैं। और बात करें मैक्सिमम रिटर्न्स की तो इस कंपनी ने आज तक 594.08% तक के मैक्सिमम रिटर्न्स दिए हैं। दोस्तों, बात करें इस कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू की तो इसका करंट प्राइस अभी इंट्रिंसिक वैल्यू से ऊपर ट्रेड कर रहा है, लेकिन अच्छी कंपनीज बहुत मुश्किल से अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे ट्रेड करती मिलती हैं। इस कंपनी ने एफडी से ज़्यादा तो नहीं पर एफडी जितने रिटर्न्स बिल्कुल दिए हैं। ये कंपनी अभी ओवरबॉट जोन में नहीं है, इसलिए ये अभी बहुत अच्छा टाइम है इस स्टॉक को कंसिडर करने के लिए। और इस कंपनी के ऊपर कोई रेड फ्लैग भी नहीं है। दोस्तों, बात करें इस कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड की तो 2018 में जहां इस कंपनी का प्रॉफिट था सिर्फ 9,000 करोड़ रुपीज़ का, वो 2019 में घट के हो गया था -29,000 करोड़ रुपीज़ का। और 2020 में -12,000 करोड़ रुपीज़ था। और 2021 में थोड़ा इंप्रूवमेंट दिखाया है, बट इसमें भी -13,000 करोड़ रुपीज़ है। बट दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हर साल ये कंपनी इंप्रूवमेंट दिखा रही है। और अगर आप इस कंपनी को लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्ट से देखोगे तो ये कंपनी मल्टीबैगर रिटर्न्स देने के काबिल है। और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बूम में ये कंपनी बाकी सारी कंपनीज़ को ओवरकम कर सकती है। ये ओवरबॉट जोन में नहीं है, ये इसका फ्यूचर में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। इसलिए मुझे लगता है कि ये स्टॉक फ्यूचर में मल्टीबैगर रिटर्न्स दे सकता है और आपके पैसों को कई गुना कर सकता है। इसलिए आप इस स्टॉक को कंसिडर कर सकते हैं। बट दोस्तों, इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो सबसे मेन चीज़ है वो है उसकी बैटरी। बैटरी के बिना इलेक्ट्रिक व्हीकल कुछ भी नहीं। और इलेक्ट्रिक व्हीकल का बूम आने पर बैटरी कंपनीज़ को भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। और दोस्तों, जो दूसरी कंपनी है उसका नाम है एक्साइड इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। दोस्तों, ये कंपनी एक बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो हर तरह की बैटरीज मैन्युफैक्चर करती है। ये कंपनी एक मिड कैप कंपनी है और इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 15,908 करोड़ रुपीज़ के करीब है। इस कंपनी का शेयर प्राइस 187 रुपीज़ के करीब है। रिटर्न ऑन इक्विटी 11.8% के करीब है, जो कि काफ़ी अच्छा है। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब कि ROCE 16.8% है। इस कंपनी का डेट है सिर्फ और सिर्फ 503 करोड़। एनुअल प्रॉफिट 810 करोड़ रुपीज़ का है। फ्री कैश फ्लो है तकरीबन 1764 करोड़ रुपीज़ का। उसके हिसाब से ये जब चाहे अपने डेट चुका सकती है और डेट फ्री हो सकती है। दोस्तों, बात करें इस कंपनी के रिटर्न्स की तो लास्ट 1 मंथ में इस कंपनी ने 8.12% तक के रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को दिए हैं। लास्ट 1 ईयर में इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 21.45% तक के रिटर्न्स दिए हैं। लास्ट 5 ईयर्स में इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 22.24% तक के रिटर्न्स दिए हैं। और बात करें मैक्सिमम रिटर्न्स की तो इस कंपनी ने आज तक 1633.08% तक के मैक्सिमम रिटर्न्स दिए हैं। मतलब अगर आपने इस कंपनी का IPO में इन्वेस्ट किया होता तो आपके पैसे 16 गुना से भी ज़्यादा हो गए होते। दोस्तों, बात करें इस कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू की तो इसका करंट प्राइस इंट्रिंसिक वैल्यू से ऊपर ट्रेड कर रहा है। बट जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि अच्छी कंपनीज बहुत मुश्किल से इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे ट्रेड करती मिलती हैं। इस कंपनी ने FD से कहीं ज़्यादा रिटर्न्स दिए हैं। ये कंपनी अभी अच्छा डिविडेंड दे रही है। ये कंपनी अभी ओवरबॉट जोन में नहीं है, इसलिए ये अभी बहुत अच्छा टाइम है इस स्टॉक को कंसिडर करने के लिए। और कोई भी रेड फ्लैग इस कंपनी के ऊपर नहीं है। दोस्तों, बात करें इस कंपनी के PE रेशियो की तो वो है 19.6 का। और सेक्टर PE की बात करें तो वो है 31.5 का।
तो दोस्तों अभी भी इस कंपनी में काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल बाकी है। दोस्तों बात करें इस कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड की, तो 2018 में जहां इस कंपनी का प्रॉफिट 690 करोड़ था, वो 2019 में थोड़ा घटा था और 850 करोड़ रुपीस हो गया था। और 2020 में 780 करोड़ रुपीस था। वहीं 2021 में थोड़ा बढ़ा था और बढ़ के हो गया था 810 करोड़ रुपीस का। तो दोस्तों इस कंपनी का डेट एकदम नेग्लिजिबल है, ये ओवरबॉट जोन में नहीं है, इसके फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, इस कंपनी के ऊपर कोई रेड फ्लैग भी नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि ये स्टॉक फ्यूचर में मल्टी बैगर रिटर्न दे सकता है और आपके पैसों को कई गुना कर सकता है। इसलिए आप इस स्टॉक को कंसिडर कर सकते हैं। बट दोस्तों बैटरीज को बनाने के लिए कुछ केमिकल्स की ज़रूरत होती है जो एज अ रॉ मटेरियल उसमें यूज़ होता है। और दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल की वजह से मुझे लगता है कि बैटरी कंपनीज़ के साथ साथ स्पेशलिटी केमिकल बनाने वाली कंपनीज़ में भी बूम आ सकता है। और इसलिए दोस्तों जो तीसरी कंपनी है उसका नाम है हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स लिमिटेड। दोस्तों ये कंपनी एक स्पेशलिटी केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और ये अपने कस्टमर्स को बहुत से स्पेशलिटी केमिकल्स मैन्युफैक्चर करके देती है। ये कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है और इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 2082 करोड़ रुपीज़ के करीब है। इस कंपनी का शेयर प्राइस 49.7 रुपीज़ के करीब है। दोस्तों मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि शेयर की प्राइस से ज़्यादा आप कंपनी की क्वालिटी पर ध्यान दो। तो देखते हैं कि एक क्वालिटी स्टॉक है भी या नहीं। तो इस कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 12.2% के करीब है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब कि ROCE 11.4% है और इस कंपनी का डेट 596 करोड़ रुपीस का है। एनुअल प्रॉफिट 205 करोड़ रुपीस का है। फ्री कैश फ्लो है तकरीबन 35.7 करोड़ रुपीस का। ये कंपनी अभी भी ग्रोथ स्टेज में है, इसलिए इसने इतना ज़्यादा डेट लिया हुआ है। दोस्तों बात करें इस कंपनी के रिटर्न्स की, तो लास्ट 1 मंथ में इस कंपनी ने -18.90% के रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को दिए हैं। लास्ट 1 ईयर में इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 5.41% तक के रिटर्न्स दिए हैं। लास्ट 5 ईयर्स में इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 138.94% तक के रिटर्न्स दिए हैं। और बात करें मैक्सिमम रिटर्न्स की, तो इस कंपनी ने आज तक 5361.54% तक के मैक्सिमम रिटर्न्स दिए हैं, जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव है। दोस्तों बात करें इस कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू की, तो कम डेटा होने की वजह से इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू का पता नहीं लगाया जा सकता। इस कंपनी ने एफडी से कहीं ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। ये कंपनी अभी ओवरबॉट जोन में नहीं है, इसलिए ये अभी बहुत अच्छा टाइम है इस कंपनी को कंसिडर करने के लिए। और दोस्तों इस कंपनी पर कोई रेड फ्लैग भी नहीं है। दोस्तों बात करें इस कंपनी के पीई रेशियो की, तो वो है 21.8 का और सेक्टर पीई की बात करें तो वो है 26.8 का। मतलब कि इस कंपनी में अभी भी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल बाकी है। दोस्तों बात करें इस कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड की, तो 2017 में जहां इस कंपनी का प्रॉफिट था 80 करोड़ रुपीस का, वो 2018 में अच्छी जम के साथ बढ़ के हो गया था 250 करोड़ रुपीस का। 2019 में बढ़ के हुआ था 320 करोड़ रुपीस का और 2020 में थोड़ा घटा था और हो गया था 210 करोड़ रुपीस का। तो दोस्तों इस कंपनी के फाइनेंशियल अच्छे हैं और इस कंपनी का फ्यूचर में भी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। इस कंपनी के ऊपर कोई रेड फ्लैग भी नहीं है, इसलिए मुझे लगता है कि ये स्टॉक फ्यूचर में मल्टी बैगर रिटर्न्स दे सकता है और आपके पैसों को कई गुना कर सकता है। इसलिए आप इस स्टॉक को कंसिडर कर सकते हैं। दोस्तों अब जिस स्टॉक का नाम मैं आप लोगों को बताने वाला हूं वो इन सब स्टॉक्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए चार्जिंग स्टेशन सेटअप करने और उनको चार्ज करने का काम करेगा। और जो सबसे ज़रूरी चीज़ है और उसका नाम है टाटा पावर कंपनी लिमिटेड। दोस्तों ये कंपनी अपने कस्टमर्स को पावर सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है। ये कंपनी एक मिड कैप कंपनी है और इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 33,519 करोड़ रुपीस है। इस कंपनी का शेयर प्राइस 105 रुपीज़ के करीब है। रिटर्न ऑन इक्विटी 6.97% के करीब है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब कि ROCE 9.91% है। इस कंपनी का डेट सिर्फ 42,019 करोड़ रुपीज़ है। एनुअल प्रॉफिट 1127 करोड़ रुपीज़ का है। फ्री कैश फ्लो है तकरीबन 6,671 करोड़ रुपीज़ का। आप कंपनी के डेट से बिल्कुल मत घबराओ, क्योंकि ये कंपनी अभी ग्रो कर रही है, इसलिए इसने इतना ज़्यादा डेट उठाया हुआ है। दोस्तों बात करें इस कंपनी के रिटर्न्स की, तो लास्ट 1 मंथ में इस कंपनी ने 12.25% तक के रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को दिए हैं। लास्ट 1 ईयर में इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 210.81% तक के रिटर्न्स दिए हैं। लास्ट 5 ईयर्स में इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 48.48% तक के रिटर्न्स दिए हैं। और बात करें मैक्सिमम रिटर्न्स की, तो इस कंपनी ने आज तक 1235.41% तक के मैक्सिमम रिटर्न्स दिए हैं। मतलब कि अगर आपने इस कंपनी का IPO में पैसे लगाए होते तो आज आपके पैसे लगभग 12 गुना से भी ज़्यादा हो गए होते। दोस्तों बात करें इस कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू की, तो ये कंपनी अभी अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से ऊपर ट्रेड कर रही है। दोस्तों इस कंपनी ने FD से ज़्यादा तो नहीं बट FD जितने रिटर्न्स ज़रूर दिए हैं। दोस्तों ये कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को अच्छे डिविडेंड दे रही है और ये कंपनी अभी ओवरबॉट जोन में नहीं है, इसलिए ये अभी बहुत अच्छा टाइम है इस स्टॉक को कंसिडर करने के लिए। इस कंपनी के ऊपर कोई रेड फ्लैग भी नहीं है। दोस्तों बात करें इस कंपनी के पीई रेशियो की, तो वो है 23.8 और सेक्टर पीई की बात करें तो वो है 17.9 का। मतलब कि ये कंपनी अभी ज़्यादा डिमांड में है, बट इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट को पता है कि ये एक अच्छी कंपनी है।
दोस्तों बात करें इस कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड की तो 2018 में जहां इस कंपनी का प्रॉफिट था 2410 करोड़ रुपीस का, वो 2019 में थोड़ा घटा था और हो गया था 2360 करोड़ रुपीस का। 2020 में घट के हुआ था 1020 करोड़ रुपीस का और 2021 में थोड़ा बढ़ा था और हो गया था 1130 करोड़ रुपीस का। तो दोस्तों ये स्टॉक अभी ओवरबॉट जोन में नहीं है, इसके फाइनेंशियल्स ठीक ठाक हैं और इस कंपनी का फ्यूचर में भी काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है और फ्यूचर में भी ग्रोथ हो सकती है। इसलिए मुझे लगता है कि ये स्टॉक फ्यूचर में मल्टीबैगर रिटर्न दे सकता है और आपके पैसों को कई गुना कर सकता है। दोस्तों आप इन चारों स्टॉक्स को कंसिडर कर सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने का सोच सकते हो, क्योंकि जब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड बढ़ेगी तो साथ में इन चारों कंपनीज की सेल्स और प्रॉफिट्स भी बढ़ेंगे। बट उससे पहले आप लोग अपनी खुद की रिसर्च और एनालिसिस ज़रूर करें। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड या फिर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई डाउट या क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं और कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं कि आप इन चारों में से कौन से स्टॉक को बाय करने का सोच रहे हैं। दोस्तों आज ये चैनल जिस भी मुकाम पर है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से है, इसलिए वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें ताकि यूट्यूब आपको हमारे चैनल की और भी वीडियोज़ रिकमेंड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप हमारे स्टॉक मार्केट और फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस रेगुलरली देख सको। थैंक यू।